नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले मैं एक वीडियो की सिलसिले में क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जो गुज़िश्ता 4-5 दिनों से सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। बिहार की वीडियो बताई जा रही है और उस पर एक मुस्लिम खातून जो हिजाबी लड़की है उस पर हिंदुत्व के दरिंदे हैवान किस्म के लोग उसके साथ नोच रहे हैं, उसका जिस्म, बल्कि मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है इसको बयां करने के लिए। और ये वीडियो हम मुकम्मल तौर पर दिखा भी नहीं सकते। वजह उसकी ये है कि जो है ये इंसानियत से आ रही हैवानियत और दरिंदगी की इंतहा की गई है। एक मुस्लिम लड़की पर भगवादारी और हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल गुंडों की जानिब से, दरिंदों की जानिब से, हैवानों की जानिब से। लेकिन ये वीडियो है पुरानी, साल 2019 की। इस वीडियो को दोबारा इस वक्त जो है अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर की जा रही है। ख़ुद हिंदुत्व के पेजेस जो अलग अलग इंस्टाग्राम बनाए जा रहे हैं वहाँ से शेयर की जा रही हैं। लिहाजा जो है इस वीडियो को हकीकत और हाल ही की समझ कर के बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी इसको पेश करने की कोशिश की है, जबकि वीडियोस लगातार हमें भेजी जा रही थी, लेकिन हमने इसको रोके रखा था। वजह इसकी ये थी कि इसका कोई अहम सोर्स नहीं मिल रहा था। देखिए, पुरानी वीडियोस जो है इस तारीख़ में आप अपलोड कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आज की तारीख़ बताएगी, लेकिन वो वीडियो कब की है, वाक़या कब पेश आया, वारदात कब अंजाम दी गई, इसको भी खोजना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा जो है भूल चूक हो जाती है कुछ यूट्यूबर से, और वो जो इस पुरानी वीडियोस को चूँकि इतने बड़े पैमाने पर शेयर कर दिए जाते हैं कि जो है उसको हाल ही का समझ करके उस पर जो है तबसरे शुरू हो जाते हैं। मैं कह जब कभी का भी हो, लेकिन इसमें जो दरिंदगी हुई है, जो हैवानियत पार की गई है मुस्लिम लड़की के साथ, वो जो है नाकाबिले बयान है। मैं कह नाज़रीन गिरामी, ये वीडियो हमारे जहाँ तक सोर्सेज बता रहे हैं वो पुरानी बताई जा रही है और 2019 में बिहार की किसी इलाके की थी, जहाँ पर जो है ये हिंदुत्व दरिंदों ने एक मुस्लिम लड़की को जो है उससे नोचा था, फाड़ा था और हैवानियत की इंतहा की थी। नाज़रीन गिरामी, पढ़े लिखे फूल्स, एजुकेटेड फूल्स जिसको कहा जाता है, या पढ़े लिखे बेवकूफ़, या यूँ कहा जा सकता है कि जिनके जहनों में जो है इस वक्त असबियत और दुश्मनी बढ़ दी गई है। एक तो इबादत करते नहीं हैं, दूसरे जो इबादत करते हैं उनको वो हज़म भी नहीं होता। हनुमान चालीसा का पाठ मुख्तसर सफ़हात में है, और जिनको अपने ही धर्म का हनुमान चालीसा का पाठ याद नहीं, वो मुसलमान की नमाज को डिस्टर्ब करने के लिए मोबाइल खोल करके हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। यानी भक्ति से नहीं बल्कि दूसरे धर्म की इबादत में जो है अड़चने पैदा करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए। अब ये कौन सा धर्म इसकी इजाज़त देता है पता नहीं है, लेकिन ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है जिसमें एक ट्रेन में एक बुज़ुर्ग आदमी अपने सीट पर नमाज अदा करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे जले भुने हुए कुछ पढ़े लिखे जिनके जहन इस वक्त मुतासिब हो चुके हैं, वो नौजवान कहें या फिर जो है नफ़रत के ये पुजारी, जो है हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं और बड़ी बड़ी आवाज़ों से शोर मचाना शुरू कर देते हैं। बहरकैफ जो नमाज में मशगूल होगा उनको इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन इस वक्त इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया में ख़ुद हमारे हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले सेकुलर माइंडेड हिंदू भाइयों की तबसरे बहुत ज़ोरों शोरों से चल पड़े हैं। उन्होंने, बहुत सारे हमारे हिंदू भाइयों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि अगर असल भक्ति होती तो किसी मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ते, अगर असल भक्ति होती तो मोबाइल देख कर के हनुमान चालीसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि दिल ही दिल में हनुमान चालीसा पढ़ते। अगर किसी और मज़हब के इबादत में अड़चने पैदा करने के लिए इस तरह का हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा तो वो भक्ति नहीं बल्कि उससे हनुमान खुश होने के बजाय
उस पर जो है गुस्सा करेगा, ये कहते हुए ख़ुद हमारे हिंदू भाइयों ने इस वीडियो में जो शरारत की गई है जानबूझ करके नमाज में खलल डालने के लिए, इन लोगों को जो है इस वक्त पूरी तरह से निशाने पर लेने की कोशिशें हुई हैं। बहुत सारे ने अलग अलग तबसरे किए, लेकिन जहनीत इस वक्त किस तरह पढ़े लिखे नौजवानों की भी ख़राब कर दी गई है, उसकी एक ताज़ा मिसाल हम इस वीडियो से ले सकते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, अगर औलाद किसी वालिदैन को ना हो तो वो किस कदर परेशान हो जाते हैं, उनकी सारी ज़िंदगी किस तरह खाली खाली नज़र आती है, ये वही लोग जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, इसका एहसास कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं जिनकी औलाद नहीं होती। ऐसा एक कपल सऊदी का, उसने जो है 11 साल तक अपने को बच्चा ना होने की वजह से एक बच्चे को अडॉप्ट करने का फ़ैसला किया, और जब उन्होंने पहली दफ़ा उनको जो बच्चा दिया जा रहा था एक फ़ैमिली की जानिब से, उसको हाथ में थामा तो उनके एहसासात का जो अंदाज़ा था वो अलग अलग अंदाज़ में निकल कर के सामने आया, और उसकी वीडियो इस वक्त जो है अलग अंदाज़ में जो है शेयर की जाने लगी है कि औलाद की इतनी बड़ी नेमत है, और औलाद के होते हुए जब उसकी सही तरबियत नहीं की जाती और उसकी सही तरबियत की ज़िम्मेदारी वालिदैन की जानिब से अदा नहीं होती, तो हम कितने बड़ी जो है नेमत को पूरी तरह से जो है उससे नज़रें मोंद लेते हैं। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करते हुए औलाद की अहमियत को और फिर जो है वालिदैन के अपने औलाद के साथ होने वाली मोहब्बत को पेश करने की कोशिशें हुई है। इसका एक मुख्तसर सी झलक आप देखने में लौटता हूँ। الحمد لله، هذه نعمة عظيمة إنه وهبني عبد الإله بعد انتظار، وبقى أعتبره الجبر لقلبي. ونسأل الله أن نؤدي الأمانة ونحملها على الوجه الصحيح. नाज़रीन गिरामी, क्या अब RPF रेलवे पुलिस फोर्स से भी अवाम या फिर मुसाफिर महफूज नहीं हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक सरफिरे RPF के कांस्टेबल ने 2 मुसलमानों समेत 4 मुसाफिरों को बगैर किसी वजह की गोली मार दी है। अब ट्रेन पर सफ़र करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। जिस पुलिस अफसरान को मुसाफिरों की सिक्योरिटी के लिए, तहफ़्फ़ुज़ात के लिए तयन किया जाता है, उनको वहाँ पर रखा जाता है, वही अगर इस तरह से जल्लाद बन जाए तो आप क्या कहेंगे? इस वक्त RPF के चेतन कुमार जो वेस्टर्न रेलवे पुलिस कमिश्नर हैं, वो वजाहत पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मरीज़ आदमी जिसकी सेहत सही ना हो, वो कैसे एक अचानक 2 मुसाफिरों को जो है मार सकता है गोली। बहरकैफ इसकी अभी तक पूरी तफसीलात सामने नहीं आ रही है, लेकिन इस तरह से 2 मुसलमानों समेत 4 मुसाफिरों को एक कांस्टेबल की जानिब से गोली मार करके हलाक कर दिए जाने की खबर इस वक्त जंगल की आग की तरह फैल रही है, और रेलवे पुलिस फोर्स पर जो है लगातार इल्ज़ामात लगते जा रहे हैं। इससे पहले भी नाज़रीन गिरामी RPF के कई नौजवानों पर अलग अलग इलाकों में जो है जुल्म सितम ढाने की जो है अलग अलग तस्वीरें और वीडियोस हमने देखी हैं। अभी एक ताज़ा मामला है जिसमें 4 मुसाफिरों को गोली मार दिया गया है, जिसमें 2 मुसलमान भी शामिल हैं। देखिए चेतन कुमार जो इस वक्त जो है रेलवे पुलिस कमिश्नर हैं, वेस्टर्न रेलवे पुलिस कमिश्नर, वो क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लें। नाराजगी नहीं है, उसका कुछ तबीयत गड़बड़ थी, लग रहा था जैसा, तो उसके बाद उसने अपना आपा खो दिया। वो जो दिखा उसको पहले टीकाराम नाज़रीन गिरामी, भारत से ताल्लुक़ रखने वाले अंजू जो पाकिस्तान में जाकर के फ़ातिमा बन गई है, उसकी तो लॉटरी निकल गई है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, जो अपने पाकिस्तानी दोस्त नसरुल्लाह से मिलने हिंदुस्तान के राजस्थान से गई थी, इन दिनों सुर्खियों का मरकज़ बनी हुई है। जैसा कि कुछ दिन पहले या अभी तक भी बनी हुई है, लेकिन मीडिया अब उससे परहेज़ कर रहा है। सीमा हैदर का, उसको यहाँ पर हीरो बना दिया गया था, अब जो है पाकिस्तान में इसको यानी ले दे का मामला बन चुका है। बहरकैफ लेकिन किस्मत खुल गई है अंजू की, यानी फ़ातिमा की। मालूमात के मुताबिक अंजू ने इस्लाम तो कबूल कर लिया, मंगल यानी 25 जुलाई को अपने दोस्त नसरुल्लाह से शादी कर ली, तो तोहफ़े तहाइफ ऐसे आने लगे कि अगर इसको
जुमला तौर पर इसकी मालियत का अंदाज़ा लगाया जाए तो 1,25,00,000 की जायदाद तोहफे में दी गई है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों में। और ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 5 जगहों से उसको जो है जॉब का ऑफर भी दिया गया है। एक रियल एस्टेट कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के साथ उसको दिखाया गया प्रोफाइल्स में। वीडियो में पाक स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO मोहसिन खान अब्बासी को यह बताते हुए सुना जा सकता है कि वो इस जोड़े से क्यों मिलने जा रहे थे। उसने नसरुल्लाह अंजू को 10 मरला का रिहायशी प्लॉट और 50,000 पाकिस्तानी रुपए नकद और दीगर कीमती सामान तोहफे में दिए। और ये वीडियो सबसे पहले भारतीय सहाफ़ी रविंद्र सिंह राबर ने ट्विटर पर पोस्ट की थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब ये क्या मामला है आप तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरकैफ जो कुछ भी है, लेकिन इस तरह से जो है औलाद को छोड़ करके जाने वाली ख़वातीन, अपने शोहर को धोखा दे करके जाने वाले ख़वातीन को इस मरहले में रख करके हम लोग कभी इसको जायज़ करार नहीं दे सकते। बहरकैफ महसूस यही हो रहा है कि सीमा हैदर का बदला लिया जा रहा है पाकिस्तान में। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बगैर इजाज़त डीजे के साथ कांवड़ यात्रा को बाहर निकालने पर इसरार करने वाले कानवाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले पुलिस अफसरान को मुअत्तल कर दिए जाने की खबरें आ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कानवाड़ियों का एक ग्रुप बरेली हाईवे पर मुहर्रम का जुलूस निकालने वाले लोगों से आमने सामने आ गया था। कानवाड़ियों का एक ग्रुप मुसलमानों के इलाके से यात्रा को निकालना चाहता था और पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बाद इतवार को 3 पुलिस एहलकारों को ड्यूटी में गफलत पर मुअत्तल कर दिया गया। यानी ये गफलत पर मुअत्तल नहीं किया गया था, बल्कि जो है कानवाड़ियों को वहाँ से उधेड़ने के लिए लाठीचार्ज और ताकत का मुजाहिरा किया गया था, उसकी सज़ा दी गई, आप ऐसा कह सकते हैं। एसपी अतुल शर्मा ने मीडिया को बताया, इब्तिदाई तफ्तीश के बाद जहानाबाद पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO परवीन कुमार और पुलिस चौकी के इंचार्ज आदित्य सिंह को ड्यूटी में लापरवाही की बुनियाद पर मुअत्तल कर दिया गया। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनिल कुमार यादव को वाक़े की तहकीकात करने के लिए कहा गया है। इसी दरमियान में नाज़रीन गिरामी, खबर आ रही है जिनकी तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, इसी वाक़े से मुताल्लिक़ ये हैं प्रभाकर चौधरी जो SSP थे बरेली में, इनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। दरअसल कानवाड़ मुस्लिम इलाक़ों में घुस करके मस्जिद के सामने बैठ करके धरना दे करके DJ बजा करके हालात बेकाबू करना चाह रहे थे। जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में पुलिस को जो करना था वो अमन का माहौल बनाए रखना था, लिहाजा उसने लाठीचार्ज किया और कानवाड़ियों को वहाँ से उधेड़ा। लेकिन उसकी सज़ा प्रभाकर चौधरी 2010 बैच के APS ऑफिसर हैं, उनको क्या मिली? उनको जो है लखनऊ में ट्रांसफ़र कर दिया गया। जहाँ तक चौधरी साहब के बारे में आता है कि उन्होंने अभी तक सिर्फ 10 साल में 21 बार इनका ट्रांसफ़र हो चुका है। इन्होंने कभी भी जो है इंतज़ामिया की या सियासी दबाव में आकर के फ़ैसले नहीं लिए। इस वजह से जो है इनके इस फ़ैसले को लेकर के और इन्होंने जिस तरह से वहाँ पर अमन का माहौल बनाए रखा, इसकी वजह से प्रभाकर चौधरी जो 2010 बैच के APS ऑफिसर हैं और सिर्फ 10 सालों में जिनका 21 मरतबा तबादला हो चुका है, सिर्फ इसी तरह के फ़ैसले और कानून के दायरे में रह करके और पूरी तरह से कानून का पासु लिहाज रखने की वजह से जो सज़ाएँ मिल रही हैं, उसको लेकर के जो है उनकी इस वक्त पीठ थपथपाने की, उनकी तारीफ़ करने की कोशिशें हो रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं, और वो ये है कि अगर UCC मिज़ोरम पर लागू हुआ तो हम NDA में नहीं रहेंगे। ये CM थांगा ने इस वक्त जो है मिज़ोरम से अपना बयान जारी किया है। जी हाँ, एक साथ सिविल कोड पर बहस और मणिपुर में मेती और कुकी बरादरियों के दरमियान झड़पें, मिज़ोरम के वज़ीर आला ज़ोर मथंगा के लिए 2 बड़े खदशात हैं। इन खदशात का इजहार उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में किया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर तनाज़ा तशवीशनाक है, इसके सियासी हल की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने इंटरव्यू में मणिपुर बहरान, मिज़ोरम में पनाहगुज़रों की आमद, UCC और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA में उनके किरदार के बारे में भी बात की। मणिपुर में तनाज़े के हल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, मेरा हल ये है कि मणिपुर और मरकज़ी हुकूमत इकट्ठे हों और मुतल्लिक़ा लोगों यानी कुकी और मेती के लोगों से मशवरा करें और मरकज़ी हुकूमत को उसे सियासी तौर पर हल करने दें। ये वाहिद हल है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो UCC की सख्त मुखालिफत है मेज़ो नेशनल फ्रंट की जानिब से, यानी MNF की जानिब से, और मेरे वज़ीर दाखिला ने UCC को मुतारिफ़ कराने या पास करने की मुखालिफत में असम्बली में करारदाद भी लाई है। अगर UCC को यहाँ पर ज़बरदस्ती लाने की कोशिश की गई तो फिर NDA से इस पार्टी का कोई लेना देना नहीं होगा, उससे उसका रिश्ता
तोड़ लिया जाएगा, ये कहते हुए इस वक्त मिज़ोरम के सीएम ने जो है पूरी तरह से एनडीए को एक पैगाम भेजा है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हमने वो बिहार की वीडियो जो पुरानी थी वो बताई, ऐसे ही इस वक्त संघ परिवार की जानिब से ख़वातीन पर लगातार जो है जुल्म सितम होने और हैवानियत और दरिंदगी की हदें पार करने की खबरें सामने आ रही हैं। कर्नाटक के विटला में कुछ साल पहले पेश आए हुए एक मामले में इस वक्त 3 जो है संघ परिवार के कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके नाम अक्षय देवड़िगा जिसकी उम्र 24 साल है, इसके अलावा कमलाक्षा बेल्लाड जिसकी उम्र 30 साल है और सुकुमार बेल्लाड इसकी उम्र 28 साल है। पुलिस का मानना है कि इन्होंने एक कबाइली लड़की को मुख्तलिफ जगहों पर, बल्कि कबाइली लड़की को 2019 से लेकर 2023 तक अभी तक जितने लड़कों के नाम बताइए इस लड़की ने पुलिस के सामने, वो पूरे 11 बन जाते हैं और हर एक ने इसको शादी का झांसा लेकर दे करके अलग अलग इलाके में ले जाकर के इसके साथ हैवानियत और दरिंदगी की इंतहा कर दी थी और इन सब का ताल्लुक़ जो है वो संघ परिवार के कारकुनान से था। अब आप अंदाज़ा लगाएं ये कितनी बड़ी खबर है। 28 तारीख 2023 तक 7वें महीने तक भी जो है इस लड़की के साथ जबर किया गया है, जुल्म किया गया है मुख्तलिफ जगहों पर, कभी स्कूल, कभी जंगल और मुख्तलिफ इलाकों में शादी के बहाने से, कभी अलग अलग तरह से बुला करके। वह कहे वो लड़की नाबालिग है। इस वक्त इन तमाम संघ परिवार के कारकुनान के ख़िलाफ़ जो है मामले दर्ज कर लिए गए हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मीडिया को सांप सूंघ गया है इस वजह से कि जितने भी ये रेपिस्ट हैं, ये दरिंदे हैं, ये हैवान है, उनका ताल्लुक़ संघ परिवार से है। और नाज़रीन गिरामी, आपको एक और ख़बर सुनाऊं, आप देख लीजिए कन्नड़ अखबारात या अंग्रेज़ी अखबारात में इस वक्त रिपोर्ट शाये हो रही है कि इस वक्त जो है पूरे भारत में लगभग 3 लाख से ज़ायद ख़वातीन और लड़कियां लापता हैं। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, इसी नहीं कि यहाँ वहाँ की रिपोर्ट है। और कन्नड़ा और अंग्रेज़ी अखबारात इस रिपोर्ट से भरे पड़े हुए हैं और ये रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट कि इस पर 10-10 दिन तक डिबेट किया जाए, इस पर बोला जाए, ख़वातीन के हुकूक़ पर बोला जाए तो जो है कम नहीं होगा। लेकिन ये ख़बर ऐसे जो है दबा दी जा रही है मीडिया की जानिब से कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो है सिर्फ़ और सिर्फ 3 साल में सिर्फ रियासत कर्नाटक से 40,000 लड़कियां या ख़वातीन बशमूल दोनों मिलकर के जो है मिसिंग हैं, वो लापता हैं। एक और दिखाइए, सामने लाइए मेरे। इस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो है 13,13,000 लड़कियां इस वक्त पूरे भारत में मुख्तलिफ रियासतों से लापता हैं। अब मध्य प्रदेश की बात कर लें तो 1,60,180 ख़वातीन हैं और लड़कियां 38,234। बंगाल की बात करें तो 1,56,905 ख़वातीन लापता हैं तो 36,606 लड़कियां। महाराष्ट्र की बात करें तो 1,78,400 ख़वातीन लापता हैं तो लड़कियों की तादाद 13,033 है। उड़ीसा की बात करें तो 70,222 ख़वातीन हैं तो 16,649 लड़कियां। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 49,116 ख़वातीन हैं तो 10,817 लड़कियां। और दिल्ली, जिसमें ये दिल्ली की बात करें तो 61,054 ख़वातीन हैं तो 22,919 लड़कियां। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो 8,617 ख़वातीन और 1,148 लड़कियां। मध्य प्रदेश में किसकी हुकूमत है? बंगाल में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, सब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये 2019 से 2021 के दरमियान में ख़वातीन के लापता होने की इतनी बड़ी तादाद है। अब इसका जवाब किससे लिया जाएगा, ये अहम तरीन सवाल है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात।
अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।